एक लाइन में खबर ये है, कुछ सिरफिरे नालायक गुंडों के चक्कर में आज पूरे धर्म को गाली पड़ रही है। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, इन लोगों ने क्या किया? देखिए, बांग्लादेश में 8 दिन से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। अब एक और हिंदू को मार दिया। हिंदू बांग्लादेश में खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन भारत में हिंदू नरसंहार पर जो लोग साइलेंट थे ना, साइलेंट मोड में थे, अचानक क्रिसमस के खिलाफ कुछ भाड़े के गुंडों के हमले पर वायलेंट हो गए। बांग्लादेश को लेकर जिनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था ना, मोबाइल में होता है ना एरोप्लेन मोड, सिग्नल ही नहीं आते। बांग्लादेश को लेकर जिन लोगों का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था, अचानक उनके सेकुलर सिग्नल ऑन हो गए। सेकुलर सिग्नल, क्योंकि उनको सनातन को कोसने का मौका मिल गया। जिनको आज तक आतंकवाद और कट्टरता का धर्म नहीं पता लगा ना, जो लोग पहलगाम से ले बांग्लादेश तक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर यह कह रहे थे कि अपराध की घटनाओं का धर्म थोड़ी ना होता है साहब, क्यों मजहबी सांप्रदायिक नजरिए से देखना कि धर्म की वजह से मारा। उन्हें अचानक क्रिसमस पर कुछ मूर्ख, बेवकूफ, अक्ल के दुश्मनों की घटिया गुंडों की हरकतों की वजह से ना पूरे हिंदू समाज को टारगेट करने का मौका मिल गया और इन लोगों को अपराध का धर्म पता लग गया। ये वो तस्वीरें हैं। क्योंकि क्या हुआ है आपकी जानकारी के लिए साहब, इन गुंडों ने, इन मूर्खों ने दिल्ली में सेंटा का कैप पहनी महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी कर दी है। कुछ बदतमीज गुंडे महिलाओं को धमकियां वगैरह दी इन लोगों ने। उधर बरेली में, ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, बरेली में चर्च के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ लोग कह रहे हैं ये उकसावे वाली कार्रवाई थी, क्रिसमस का दिन है साहब आज। जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेंटा वाली ड्रेस का विरोध किया, जिसकी वजह से उनकी ईसाई समुदाय से मारपीट हो गई। बरेली में, दिल्ली में और रायपुर में जो हुआ वो तस्वीरें दिखाइए एक बार जरूर। रायपुर में एक मॉल में क्रिसमस की सजावट और सेंटा के स्टैच्यू को, ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप। ये सिरफिरे नालायक गुंडे, बेवकूफ भाड़े के गुंडे, ये लोग, ये देखिए इन्होंने क्या किया। ये लोग अकल के अंधे हैं। अब इन चंद भाड़े के गुंडों के चक्कर में सनातन विरोधी लोगों को, सनातन को टारगेट करने का मौका साहब मिल जाता है। अब आप क्या हुआ ये देखिए आप। असम में एक स्कूल में क्रिसमस डेकोरेशन को जला दिया। केरल के पलक्कड़ में बच्चों के ग्रुप पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो कैरोल गा रहे थे। मैं एक चीज बताऊं साहब, इन मूर्खों ने ना, इन अकल के अंधे भाड़े के गुंडों ने ना अपनी घटिया और नीच हरकत की वजह से ना, आप सचिए उन लोगों को, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने का मौका दे दिया जो ऐसी किसी एक घटना की ताक पर बैठे रहते हैं। जहां मौका मिले सनातन को गाली, हिंदू धर्म देखो, ये सब। अब ये कौन है? ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो बांग्लादेश में एक दलित हिंदू दीपू दास की हत्या करते वक्त अल्लाह अकबर चिल्लाने वाली भीड़ का धर्म नहीं ढूंढ पाए थे। इन्हें तो मजहबी नारे नहीं सुना रहे दे रहे थे। यहां क्रिसमस पर हमलों का धर्म दिख गया इनको। सोशल मीडिया पर एक गैंग इसे हिंदुत्ववादी आतंक, उत्पात बताने में लगा हुआ है। क्रिसमस पर कुछ गुंडों को हिंदू आतंकवादी बनाकर पेश किया जाने लगा। हिंदू आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादी। इन्हें बांग्लादेश में नहीं पता लगा धर्म, इन्हें अभी सिडनी में धर्म पूछकर मारा वो नहीं पता लगा यहूदियों को, इन्हें कश्मीर में नहीं पता लगा, इन्हें पहलगाम में नहीं पता लगा। यहां एक भाड़े के गुंडों ने कुछ नीच हरकत कर दी, पूरे सनातन हिंदू धर्म को गाली, पूरे भारत को इनटॉलरेंट साबित करने का मौका मिल गया। सनातन धर्म ऐसा ही है। पहलगाम, सिडनी, बांग्लादेश के बाद भी जिन्हें आतंकवाद का धर्म नहीं मिला, मजहब नहीं मिल रहा था, उन्हें क्रिसमस त्योहार के दौरान हुई गुंडागर्दी से अचानक हिंसा, उपद्रव का धर्म पता लग गया। अचानक चक्षु खुल गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह साहब, जो कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार को लेकर कह रही थी ना कि भारत में भी तो यह हाल है, यहां पे भी तो ऐसे ही धर्मांध कट्टरपंथी है जो जनरलाइज कर रही थी कांग्रेस। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को कवर फायर दे रही है। वहां वो कांग्रेस के नेता बयान पर बयान जारी कर रहे हैं। एक कुछ गुंडों ने क्रिसमस के त्योहार पर अटैक कर दिया, बयान पर बयान, स्टेटमेंट, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, मतलब कुछ गुंडों की हरकत पर मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो रामनवमी और हनुमान जयंती पर मस्जिदों के आगे आकर डीजे बजाते हैं। खेड़ा जी ये भी बता देते ना, बता सकते थे कि भारत में हिंदू त्योहारों पर मस्जिदों से पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं हुई। जैसे उपद्रवी क्रिसमस पर हमला करने वाले हैं, वैसे ही उपद्रवी हिंदू त्योहारों पर पत्थर मारने वाले लोग भी होंगे।
क्रिसमस पर हमले की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी को इन घटनाओं में दलित वाला एंगल दिख गया। अच्छा, यह बहुत दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि क्रिसमस पर हमला करने वाले वही लोग हैं जो दलितों पर हमला करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ भाड़े के गुंडों के चक्कर में पूरे समाज को गाली पड़ती है। लेकिन इनका भी देखिए, जिनका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में रहता है, बांग्लादेश वाले होता है ना मोबाइल में एरोप्लेन मोड को सिग्नल ही नहीं आता, इनका सेकुलर सिग्नल ऑन हो जाता है अचानक से, जहां हिंदू समाज को गाली देने का मौका मिले साहब। हालांकि क्रिसमस के मौके पर आज की चर्चित तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये विपक्ष के एजेंडे को पंक्चर करने वाली तस्वीर है। नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश जो लोग कर रहे थे ना, कि हिंदूवादी, आरएसएस, ये लोग मतलब चर्च पर अटैक, बनने नहीं दे रहे क्रिसमस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए ना साहब, आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए आप। जब वो दिल्ली के एक चर्च में गए, क्रिसमस के मौके पर खास प्रार्थना सभा में शामिल हुए। अब बीजेपी की क्या सोच है, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च नेता, खास प्रार्थना सभा, क्रिसमस का मौका, सर्वधर्म संभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देखिए तस्वीर। भारत में क्रिसमस के मौके पर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चंद भाड़े के, अब पता नहीं हमला भी किसने करवाया, कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मतलब क्या पता, कल को कुछ पता लगे कौन से थे, भाड़े के गुंडे थे, कहां से लाए, कौन थे, किसने हमला करवाया। कुछ गुंडों के हमलों के बीच आज ऑस्ट्रेलिया में, आपको बताएं, फिर यहूदियों पर अटैक हुआ है, फिर यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ। अभी थोड़ी ना फिर अब कहेंगे यहूदियों पर हमला हुआ तो अमन जी आप आतंक का धर्म क्यों ढूंढते हैं। यहां एक यहां पर एक गुंडों ने हमला कर दिया, आपको उपद्रव का धर्म मिल गया, वहां फिर यहूदियों पर आतंकी हमला हो गया। मेलबर्न में एक यहूदी बस्ती में एक यहूदी परिवार को कार में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर क्या हुआ था ना, 14 दिसंबर को यहूदियों के धार्मिक कार्यक्रम में 15 लोगों की हत्या कर दी गई थी धर्म की वजह से। पहलगाम में, कश्मीर में, सिडनी में, बांग्लादेश में, तब थोड़ी ना धर्म पता लग रहा था जी। अब अचानक से सनातन हिंदू, हिंदूवादी गुंडे, हिंदू आतंकवाद चल रहा है, पोस्ट लगातार लोग डाल रहे हैं हिंदू आतंकवादी। इसी वजह से ना ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार शोक के बीच मनाया गया। क्रिसमस का त्योहार, कई जगहों पर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ, लेकिन जिस कट्टरपंथ की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे ईसाई बहुल देश में क्रिसमस का त्योहार शोक में बदल गया, उसके खिलाफ बोलिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ। वहां तो बनाया नहीं जा रहा, यहां पर तो कुछ गुंडों ने हरकत ये की, ये बहुत ही गलत हरकत है, बदतमीज लोग हैं ये दिमागी रूप से पैदल लोग हैं, ये भाड़े के भी गुंडे हो सकते हैं साहब। लेकिन बांग्लादेश में ईसाई भी क्रिसमस मनाने से डर रहे होंगे, क्योंकि कल ही ढाका में एक चर्च के पास बम फेंका गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन इसका जिक्र करने के बजाय हिंदू टारगेट पर है, कुछ गुंडों ने हरकत कर दी। सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर डिबेट करेंगे। सुनिए। कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। साथियों, ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो इस देश में दलितों को जाति के नाम पे प्रताड़ित करते हैं, जो दलितों की मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, जो किसी के धार्मिक कार्यों में जाके उत्पात पैदा करने का काम करते हैं। ये मानसिकता कौन सी है? ये मानसिकता भाजपा और आरएसएस की मानसिकता है, जो मानसिकता इस देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उत्पात पैदा करती है। धर्म के नाम पर उत्पात। देखिए, सबका नेटवर्क एरोप्लेन मोड में था, अचानक से इनका सेकुलर सिग्नल ऑन हो गया। बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे अभी अभी बताया गया, बांग्लादेश में एक और हिंदू की लिंचिंग हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश में एक और हिंदू, इनका नाम है अमृत मंडल, तस्वीर भी आ गई है, इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है राजबाड़ी में। ये अभी अभी खबर मिल रही है, राजबाड़ी में एक और, अभी दीपू दास के बाद अब एक और हिंदू युवक अमृत मंडल, इनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, इनकी मौत हो गई है, दुखद मौत हो चुकी है। पहला दीपू दास जिनको जिंदा जला दिया गया, मारा गया, पीटा गया, टांगा गया, जलाया गया, अब एक और अमृत मंडल, इनकी भी मौत हो गई है। अब वही बात होगी, जब इसको बोला जाएगा कि धर्म देखकर मारा जा रहा है, हिंदू निशाने पर है, तो कहेगा क्यों मजहबी रंग दे रहे हैं अमन जी, हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है। यहां जब क्रिसमस पर कुछ गुंडे हमला कर दें तो धर्म मिल जाता है। मेरे साथ साजिद रशीदी लाइव हैं, सुबुही खान मेरे साथ हैं, सूरजपाल अम्मू जी हैं। अम्मू जी स्वागत, सुबुही जी आपका, मौलाना साजिद रशीदी आपका, और टीएमसी का पक्ष रखेंगे बादल देवनाथ, और विष्णु गुप्ता भी है मेरे साथ आज हिंदू सेना से। विष्णु भाई स्वागत है आपका। पहले ना रशीदी जी मैं आपसे शुरू करता हूं, बुरा लगेगा सवाल, पड़ गई ठंडक
हो गई तसल्ली, एक और मर गया। आप लोग कह रहे थे ना, आप सेटिस्फाई नहीं थे, कहा नरसंहार अमन जी, कहा मैसेकर, क्या होता है मैसेकर, क्यों आप इसको मैसेकर कहते हैं। सुबह से बयान सुन रहा था आपका, देखिए आपकी डिबेट आते आते एक और मर गया। ठंडक, तसल्ली, अब आप सेटिस्फाई हैं कि अब इसको कह सकते हैं, या अभी नहीं, अभी 2 4 और 5 10 मर जाएं तब कहेंगे आप मैसेकर। रशीदी जी। अमन भाई, आप बोलते अच्छा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बातें अच्छी नहीं होती आपकी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगती या आपके व्यूअर को भी नहीं लगती। आपने कितनी बड़ी बात कह दी कि पड़ गई ठंड, जैसे साजिद रशीदी जाके बांग्लादेश में हत्या कर रहा है, या साजिद रशीदी के कहने पर बांग्लादेश में हत्या हो रही हैं, इसलिए साजिद रशीदी को ठंड पड़ गई। अजीब बातें करते हो मेरे भाई, अजीब बातें करते हो। साजिद रशीदी को दुख सबसे ज़्यादा यहाँ का है, क्योंकि यहाँ 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों की और 42 मुसलमानों की जय श्री राम का नारा लगाकर हत्या कर दी गई। जय श्री राम का नारा लगाकर आपके मुंह में दही जम जाती है, आपकी जबानें सूख जाती हैं। नहीं, रुकिए, जबानें सूख जाती हैं। धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं भी गिना दूं आपको नाम, का डाटा बता रहा हूं आपको, मैं नाम बता रहा हूं आपको, मैं धर्मराज हजरा, मुझे बोलने दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं 10 नाम गिना दूं आपको। मुझे जवाब देने दो, फिर सवाल बोलिए। इनकी हत्या अल्लाह अकबर कहकर हुई, मुझे बोलने दो, फिर सवाल कीजिए। मगर ये जय श्री राम को बदनाम मत करिए मेरी डिबेट में। नहीं प्रभु, ये नहीं होने दूंगा, गलत। पहले नहीं, पहले उसके बाद आप मुझसे दूसरा सवाल कर लीजिए। नहीं, साजिद रशीदी पूरे सम्मान के साथ पूरा बोलिए, जय श्री राम को बदनाम नहीं होने दूंगा। दलितों का मसीहा मत बनो। ऑडियो बंद सबका, एक एक करके बोलेंगे सब। अब मुझे आपको पूरा समय दूंगा, एक एक करके। लड़ना नहीं है, कट्टरपंथियों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। मैं क्लियर कर दूं यहां पर, हमें आपस में नहीं लड़ना है। आरबी का डाटा आपको दे रहा हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जय श्री राम बोलकर मारा गया। मैं आपको आरबी का डाटा दे रहा हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। उसमें लिखा गया जय श्री राम बोलकर मारा गया, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। दलितों के मसीहा बनने वाली बात नहीं है, बात है उस जुल्म की जिस जुल्म को लेकर आप छाती पीट रहे हो। मैं बंगाल में होने वाली हत्या को निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं, और ऐसे लोगों के साथ सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, यूनुस सरकार को, और हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। एक मिनट। लेकिन आप लोगों की जबानें गुंगी हो जाती हैं, आप लोगों के हलक सूख जाते हैं, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। जब दलितों की हत्या होती है, मुसलमानों की हत्या होती है, जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों से कहा जाता है दाढ़ी पकड़ के कि वंदे मातरम बोलो। नहीं, वंदे मातरम बोलो। नहीं, दाढ़ी क्या पकड़ ये कर बोला जाता है वंदे मातरम ये बोलो। कौन सी रिपोर्ट में लिखा है? जय श्री राम बोलो। ये कौन सी रिपोर्ट में लिखा है जय श्री राम बोलकर मारा गया? जय श्री राम कहना है। चलिए मैं अब आपको मुसलमान के दो मैं अब आपको बताता हूं, फिर मैंने बोलना नहीं चाह रहा था, अब रुकिए, अब आप रुकिए। धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो, मैं 10 नाम गिना दूंगा। अभी अंकित नेगी को मारा था दिल्ली में, अंकित नेगी को मारा, मैं 10 नाम गिना दूं। उनको कौन सा मजहबी नारा बोलकर मारा गया था प्रभु बताएंगे? और ये एनसीआरबी के कौन से डेटा में लिखा है कि जय श्री राम बोलकर मारा गया? हिंदू मुसलमान जय श्री राम, अच्छा ये हिंदू मुसलमान हो गया। अभी आप जय श्री राम को बोल रहे थे, आपकी हिम्मत कैसे होती है? तवक्को भी नहीं है, कैसी हिम्मत होती है जय श्री राम को बदनाम करने की? नहीं है कि आप किसी मुसलमान के लिए, किसी दलित के लिए बोलोगे। बस कैसा हुआ था गाजा में? तो हिंदू उतरे थे सड़कों पर। क्या आप किसी मुसलमान और दलित के लिए बोलोगे? जब गाजा में हुआ था हिंदू उतरे थे सड़कों पर, आप लोग उतरे बांग्लादेश को लेकर सड़कों पर। ये कि आप हमेशा हिंदू की बात करोगे, आप हिंदू की बात करोगे, आप मुसलमान की बात ही नहीं करोगे। हमें तो उम्मीद है, ठीक, इसलिए हमें गिला भी नहीं है, आपसे शिकवा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, एक एक करके, ठीक, बिल्कुल शिकवा नहीं है। चलिए ठीक है, आप शिकवा, मैं समझाता हूं शिकवा, मैं समझाता हूं शिकवा। सुबुई खान नहीं, मैं सुबुई खान, हम दलितों की बात सुबुई खान करेंगे। देखिए ये बात जो अभी मौलाना साजिद रशीदी ने जो बात कही, वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं उतरते हमारे लिए सड़कों पर, तो हम आपके लिए क्यों? आपने हमारी बात नहीं की। मैं अगर गलत हूं तो मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे थे, गाजों ने आवाज उठाई थी, बिल्कुल उठाई थी, सड़कों पर भी उतरे थे हिंदू गाजा को लेकर। लेकिन बहुत दुख के साथ फिर से कहना पड़ रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता को लेकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कौन सा मैसेकर हो गया अमन जी, कौन सा नरसंहार हो गया? 2 4 5 10 15 20 मैसेकर होता है क्या? और कौन सा मैं बता रहा हूं, वीएचपी, आरएसएस सब उतरे, मुस्लिम संगठन उतरे,
क्यों नहीं उतरे? ये कवर फायर नहीं तो क्या है? सुबुई खान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मुझे अमन देखिए पूरी दुनिया जानती और मुझे है। ये बताइए, ये जो उन्होंने कहा मैसेकर नहीं होता, ये सब एक और मर गया अभी भाई, हिंदू भाई, मगर रशीदी जी कह रहे हैं इसको मैसेकर नहीं कहते हैं। आप समझिए ना, नरसंहार थोड़ी ना है। जी जी जी, इस पर अमन देखिए पूरी दुनिया ये जानती है, और जिसके भी सीने में दिल होगा और जमीर होगा उसको ये बात पता है कि भारत में अगर अन्याय किसी के भी साथ हो, किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के व्यक्ति के साथ अन्याय हो, तो इन्हीं नेशनल टीवी पर डिबेट्स भी होती हैं, चाहे मुसलमान भाई के साथ अपराध हो, चाहे किसी दलित भाई के साथ अपराध हो। इन लोगों की तरह कोई भी जो जेन्युइन और रैशनल व्यक्ति होता है, जो ज्यादातर हम लोग नेशनल टीवी पे आते हैं, या आपके जैसे जो एंकर्स हैं, आपके जैसे जो चैनल्स हैं, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। पार्शियलिटी इनके दिमाग में है। पहली बात, पार्शियलिटी की बात होती है ना। सुबह एक मिनट, अभी क्रिसमस के त्योहार पर हमला हुआ, मैं बोलता हूँ ये भाड़े के गुंडे हैं, ये लोग नकली हिंदू, बदतमीज, ये लोग हैं गुंडे, ये भाड़े के गुंडे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, ये बदतमीज लोग हैं। एग्जैक्टली, कौन है इन लोगों के साथ? अच्छी शुरुआत करी कि रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूं, जब भी हम हिंदू विषय पर डिबेट करें ना, तो ये प्लीज ABCD पढ़ने वाले लोगों को ना बुलाएं। ये हिंदू को रिलीजन की कैटेगरी में रख देते हैं, मजहब के साथ उसको कंपेयर करने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं सालों से इन लोगों को ये पढ़ा रही हूं पाठ कि हिंदू इज अ सिविलाइजेशन, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। जिन दलितों की और जिन मुसलमान भाइयों के हक की आप बात कर रहे थे, वो भी राष्ट्रीयता के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से हिंदू हैं। मैं सुबुई खान भी भारत में पैदा हुई हूं, तो मेरी सांस्कृतिक पहचान हिंदू है सबसे पहले, पीरियड। दिमाग में क्लियर करिए। दूसरी बात अमन, हिंदू इग्नोरेंट हो सकता है, हिंदू कभी सूडो सेक्युलर हो सकता है, लिबरल हो सकता है, कहीं कट्टर भी हो सकता है, कहीं अपराधी भी हो सकता है। रशीदी कह रहे हैं मैसेकर नहीं है, टॉपिक पर आते हैं। लेकिन अमन, हिंदू सब कुछ हो सकता है लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता। और मैं आपको प्रूव करूंगी कि क्यों। क्योंकि आतंकवाद के लिए आपको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। हिंदू कभी भी भीड़ में गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक हिंदू गलत करता है तो 100 हिंदू उसको गलत कहने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिंदू आइडियोलॉजी और बाकी जितनी भी विभाजनकारी सोच पूरे विश्व को मार रही हैं, जला रही हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है, मौलाना साजिद रशीदी, आप लगातार मेरे साथ डिबेट्स में आते हैं। मैं एक और मौका, क्योंकि मैं चाहता हूं, आपके बयान को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांति है, कंफ्यूजन है, क्लियर करिए प्लीज। आपने कहा इसको मैसेकर नहीं कहना चाहिए, और एक और बयान आपने दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत के हिंदुओं से क्या लेना देना। ये 2 स्टेटमेंट है, आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं इसको? अभी भी आप, एक और मर गया अभी, मैं बता रहा हूं 27 जिलों में 50 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया, कत्लेआम हुआ, लिंचिंग हो रही है, और आपका यह कहना कि नरसंहार नहीं है, ये जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है हिंदुओं के। मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए प्लीज, बोलिए। क्लियर कर रहा हूं, बोलिए। मैं क्लियर कर रहा हूं। अमन भाई देखिए, नरसंहार उसको कहते हैं जो हिटलर ने जर्मनी में किया था। नरसंहार उसको कहते हैं जो आज इजराइल फलस्तीन में कर रहा है। साथ कोई अपराध हो जाता है तो वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। और बांग्लादेश में हिंदुओं को लिटरली अमन कैसी बातें करते हैं? हाउ कैन यू अलाउ दिस? अरे वो विजुअल्स देखे आपने, वो विजुअल्स देखे आपने जो हमारे हिंदू भाई को किस तरह से बकरे की तरह, किसी जानवर की तरह लटकाया हुआ है। नरसंहार की परिभाषा बताएंगे यहाँ बैठकर? ये भारत है ना, ये क्या एक मुसलमान बच्चे के साथ अपराध हो जाता है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है। भारत लिंचिस्तान बोल देते हैं ये लोग, और नरसंहार की परिभाषा बता रहे हैं हमें बैठ के। परिभाषा 1 मिनट पर, हाँ बताइए, एक मिनट बोलने देते हैं, अपनी विचारों की आजादी है, लोकतंत्र है, भारत है, बांग्लादेश थोड़ी ना बोलने नहीं देंगे, बोलने देते हैं, सबको आजादी है। बोलिए। अमन भाई किसी के बीच में बोलते हुए चले जाना, ये नहीं, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए, चलिए, हो गया ना टॉपिक पर। हल्का आदमी इस तरह की बातें करता है। खैर, बहरहाल सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको NCRB का डाटा दिया कि 580 दलित और 42 मुसलमान, यानी 52 का डाटा है, जिसमें 10 हिंदू भी हैं। अगर हिंदुस्तान में इसको जेनोसाइड नहीं कहा जा रहा है, तो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल निंदा कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको जेनोसाइड क्यों कह रहे हैं? आप किस आधार पर कह रहे हैं, मुझे बताइए। क्या परिभाषा है आपकी अगर जेनोसाइड उनको की? कह रहे हैं तो फिर इनको भी कहिए जेनोसाइड। टारगेट एंड सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल में हो रहा है। अच्छा, मैं बता देता हूं क्या होता है जेनोसाइड। ये भी कहिए। 1 मिनट रुकिए ना, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। वो एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी, 22% से 8% हो गए हैं। और क्या 22% से 8, एक पूरी कम्युनिटी वाइप आउट हो चुकी है।
वाइप आउट हो गई है। 27 जिलों में गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, वो नरसंहार थोड़ी ना है। उसको क्यों नरसंहार कहेंगे आप? अभी एक और मर गया आपसे डिबेट करते करते। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना नरसंहार की। एक मिनट, सूरजपाल अम्मू और विष्णु गुप्ता, एक एक कमेंट सबका ले लेता हूं मैं, सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं। सूरजपाल अम्मू, मैसेकर क्यों कहते हैं भाई आप लोग? मैसेकर थोड़ी ना, नरसंहार थोड़ी ना। हम लोग गुंडे हैं, हम लोग नामन, हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, भाड़े के हैं। नहीं, आप लोगों ने हमला किया है क्या? जला के मार दिया। ये क्रिसमस पर आपने अटैक किया है क्या? सुनिएगा सुनिएगा, दीपू दास मार दिया, अब अमृत मंडल मार दिया, पहले पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिए, लाल किला पे गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, अल्फला के अंदर डॉक्टर्स आरडीएक्स बनाते हुए पकड़े गए। हम लोग बहुत गलत है। ये साजिद रशीदी साहब जो बैठे हैं, ये जो गिनती करवा रहे हैं, ये दलितों को और मुसलमानों को साथ लेके आ रहे हैं। देखिएगा, इनके दिमाग में गलतफहमी है, इनको लगता है कि हम देश के अंदर फूट डालेंगे। ऐसा है कि ये हमला आप लोगों ने करवाया क्या? भैंस के आगे बीन बजाने, ये बरेली, रायपुर, आप लोगों ने हमला कराया क्या? हम हिंदू है भैया, कराएंगे ना। अगर नहीं, फिर आप हिंदू नहीं है फिर। अगर हरिद्वार के अंदर गंगा तट पर, सुनिएगा, हाँ बताइए, हाँ। अगर गंगा के तट पर बैठकर को क्रिसमस बनाएगा तो हम विरोध करेंगे। अगर मथुरा के अंदर कृष्ण लला को कोई सेंटा की ड्रेस पहनाएगा तो हम विरोध करेंगे। भैया विरोध करना और मारपीट और तोड़फोड़ करना देश नहीं है। विरोध करना और मारपीट और तोड़फोड़ करना, उपद्रव करना, फर्क समझ में आता है? भी फोड़ेंगे भी भैया, हम तोड़ेंगे। अरे गंगा तट, अरे कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते कब कट्टरपंथी बन जाएंगे, समझ नहीं आएगा आपको फिर। क्या कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते खुद कट्टरपंथी बनना है क्या? जिसको बुरा लगता हो लग जाए। अमन, हम बनेंगे, हम हैं। जब ये बन सकते हैं तो हमारे लोग रोज मर रहे हैं। इन्होंने अमृत मंडल की अभी आपने खबर दी, दीपू दास की आपने खबर दी। अरे कोई तो बोलो। तो कोई फर्क नहीं है फिर आप लोगों में? डॉक्टर्स आरडीएक्स बना रहे हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं है? इस देश का खाते हो और इस देश के अंदर गद्दारी करते हो। अरे नहीं, शर्म नहीं आती? सूरजपाल अम्मू, फिर कोई फर्क नहीं है ना? फिर कमाल आप में और इनमें फिर कोई फर्क नहीं है ना? बस बात खत्म। फिर आप भी उसी श्रेणी में आ गए, फिर कट्टरपंथी आप भी उसी जैसा नहीं बनना, परंतु बनना क्या आप बन गए। आप बोल रहे हैं मैंने तोड़ा फोड़ा, मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा। सर आपने बोला ना मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा। मुझे मेरे धर्म की रक्षा कैसे करनी मैं जानता हूं। नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए देश के अंदर मुझे भाई कानून है ना, कानून है ना, कानून है ना, उसके लिए नहीं बताएगी। तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, सेंटा तोड़ेंगे। मेरा देश का एक सेकंड अमन, एक सेकंड, 10 सेकंड। मेरा देश का प्रधानमंत्री सुबह एक चर्च में जाता है, पूरे देश में मैसेज देता है कि हम लोग क्रिसमस डे पर सबको बधाई दे रहे हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है? तो आपके चक्कर में बदनामी होती है, आप जैसे लोगों के चक्कर में बदनामी होती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा आप जैसे उन लोगों के चक्कर में बदनामी होती है। उन लोगों को हिंदू धर्म को टारगेट करने का। मैं बोल रहा हूं भाड़े के गुंडे। अगर आप लोगों ने अटैक करा है, मैं बोलता हूं भाड़े के गुंडे। सर आप देखो अमन बाबू, जो अटैक कर रहे हैं, हाँ। उनके लोग जब पहलगाम में मारे जाते हैं, उनके लोगों का जब धर्म परिवर्तन तो होता है, ये सोल्यूशन है, पैसे में खरीदा जाता पंजाब के अंदर, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है आपके हिसाब से? ये सोल्यूशन है आपके हिसाब से? हम चुप बैठ जाएं, हम चुप बैठ जाएं क्या? विष्णु गुप्ता, एक मिनट, विष्णु गुप्ता, ये सोल्यूशन है? ऐसा है, ये जो घटनाएं जो आप बता रहे हो, ये घटनाएं हो क्यों रही? यहाँ पे देखिए, ये जो आपके साथ रशीदी साहब बैठे हैं, ये तो घटनाओं को यहाँ जस्टिफाई करते हैं। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, शांत हो जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में कोई मुस्लिम मारा जाए तो यहाँ हंगामा करते हैं, यहाँ की संसद में हम हंगामा करते हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है। अरे वो सब हो गया ना, ये रेटोरिक है, पुराना हो गया। आज की बात करिए, जो हमला हुआ सही हुआ, आप हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो क्रिसमस त्योहार पर हमला हुआ। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमला नहीं है, ये क्या, ये लोगों का विरोध है। वहां पे हुलुलुया करके चंगाई सभा हो रही थी, आपको पूरी जानकारी नहीं है। और चंगाई सुनना, पहले मेरी बात सुन लीजिए मन जी, उसके बाद आप बोला, सिर्फ 10 सेकंड। चंगाई सभा हो रही, चंगाई सभा में दलित और कमजोर वर्ग के हिंदुओं का वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसलिए लोगों ने जाके वहां विरोध किया और उन्होंने थाने में भी कंप्लेंट दिया। 2 दिन बाद जांच हो जाएगी, आपको पता चलेगा वहां पे क्या हो रहा है। जिन लोगों ने वहां तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी घटनाएं धर्म परिवर्तन की होंगी तो ऐसी घटनाएं भी सामने आएंगी। मुझे एक चीज बताइए, असम में, यूपी में, बरेली में, रायपुर में, ये 4-4, 5-5 जगह एक साथ ये धर्म परिवर्तन चल रहा था। हमारा त्योहार नहीं है क्रिसमस, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ। हाँ। क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है, हम पे थोपने की जरूरत ना करें। अरे कौन आज थोप रहा है दिल्ली भाई? में जितने प्राइवेट स्कूल हैं,
उसमें एक भी ईसाई बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों की ओर से फतवा जारी है, कहते हैं कि बच्चों को सांता बना के भेजो। भाई हम हिंदू ही आपस में क्रिसमस अरे कर आप रहे हैं क्या? मत बनाइए ना, कोई Happy बना रहा है तो Christmas। आप कौन होते हैं Happy तय करने हम- वाले? कोई अगर बना रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मत करिए, क्यों? आप अरे मत मेरे करिए ना बच्चे को विष्णु। ऊपर- मेरे बच्चे अरे को आपके आप बच्चे, बोलोगे, आप अपने बच्चे को सेंटा मत मेरे बनाइए, बच्चे को ऊपर कैसे आप बोलते मत हो? बनाइए ना मैं सेंटा। नहीं बनाता किसमें? कोई मुस्लिम मैं नहीं परिवार बनाता, से लेकिन स्कूल फोर्स नहीं, करते हैं। जैसे मुसलमान मैं भाइयों को सरकार से मांग करता हूं अगर कि प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं बनाते, आप मत बनवाइए, आप मत बनाइए ना अपने बच्चों को लेकिन सेंटा। धर्म परिवर्तन होगा। तोड़ फोड़ थोड़ी ना यदि करेंगे। धर्म परिवर्तन होगा फोर्सफुली, तो ऐसी चंगाई सभा के माध्यम से तो ऐसी तोड़फोड़ भी सामने आएंगी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम जैसे इन लोगों की तरह चलिए ठीक है। हम सामान का हाँ बिल्कुल सुबह दे रहा जो हूं। हुआ है उसको नुकसान, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं करते, हम हिंसा में भरोसा नहीं करते। चलिए ठीक है, हाँ रशीदी आ रहा हूं, मौलाना साजिद रशीदी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। एक मिनट, बादल देवनाथ जी के पास जाना जरूरी है, उनका एक भी कमेंट नहीं हो पाया है यहाँ। अब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर वहीं बीच में रोकते हुए टोकते हुए जरूर कहूंगा, हिंसा की कोई जगह नहीं है। और अगर जैसा सूरजपाल अम्मू ने कहा, जैसा विष्णु गुप्ता ने कहा कि हाँ हम भी फिर वही हैं, हम भी वही हैं, मगर कट्टरपंथियों से लड़ते लड़ते अगर आप भी कट्टरपंथी बन जाएंगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक कम से कम रेखा बनाकर रखनी पड़ेगी। अम्मू जी आ रहा हूं, हाँ शांत आ रहा हूं। अम्मू एक मिनट बोलिए, हाँ क्या बोल रहे हैं अम्मू? हाँ जी बोलिए, क्या गलत बोला मैंने? गंगा के तट पर क्या क्रिसमस मनाएंगे आप? अलाउ करोगे? प्लीज कुछ से क्या मैं मथुरा जवाब के अंदर देना कृष्ण चाहती हूँ भगवान इस को बात पे। सेंटा की ड्रेस पहनाओगे? नहीं मैं, मतलब हम विरोध ना करें? अरे विरोध करिए, तोड़फोड़, हिंसा, मारपीट ये थोड़ी ना करने देंगे, ये थोड़ी ना होगा। अरे भैया बात बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल 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 हो गया ठीक है ठीक है ठीक है। मैं साजिद रशीदी और सुबह आपके पास, लेकिन एक कमेंट बादल देवनाथ, भगवा आतंकवाद, भगवा कट्टरता, हिंदू सब, ये जो हुआ है क्रिसमस पर अटैक। अमन जी, सबसे बड़ा बात है, आज मेरी क्रिसमस है। आपको और आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं जी, और आपको भी क्रिसमस की राम राम जय सिया राम जी। सीता माता के साथ। और चलिए, हाँ। भगवान विष्णु महालक्ष्मी का भी नाम भी जी, ले लीजिए। क्रिसमस की शुभकामनाएं, और भी बधाई। इजाजत दीजिएगा तो भगवान विष्णु महालक्ष्मी का पुनः चलिए मंगल भी एक आइए, बार कह टॉपिक देता पर आइए, हूं। टॉपिक पर आइए, हो गया दे दी बधाई। बिल्कुल, हाँ जो भी हुआ, जो आपका ट्रैफिक है, कितना अच्छा ट्रैफिक है, लेकिन कोई अच्छा शब्द व्याख्या कुछ नहीं मिला मुझे। तभी तो आपको लेकिन बुलाया मैं अच्छा कहता अच्छा हूं, बोलने के लिए। जो भी हुआ पूरे देश में, मैं इनका व्यक्तिगत रूप से निंदा करता हूं। सर, सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है? सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है जो व्यक्ति सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। इस पर यहां पर दो शब्द आ रहा है बार बार, एक नरमपंथी और एक कट्टरपंथी। इस्लाम में भी हो, हिंदू में हो, जहां भी हो, बौद्ध में, क्रिश्चियन में कुछ लोग है। ऑस्ट्रेलिया में गोलीबारी हुआ, अमेरिका भी होता है, स्कूल में मार देते, गोली मार देते, ये सब कुछ लोग है, करते हैं। लेकिन जो भी आज में हुआ, आपको वो अच्छा नहीं निंदा लगा? करता हूं। क्रिसमस नहीं बनाने दिया कुछ लोगों ने, अच्छा नहीं लगा ना आपको? बुरा लगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। बात यह है सभी धर्मों को सम्मान करना। एक मिनट रुक जाइए, सूरजपाल अम्मू एक मिनट, अम्मू जी एक मिनट, सब अपनी अपनी बात 20 मिनट बाद आ पाए, ऑडियो बंद, एक एक करके। बादल देवनाथ, आपको सभी- बुरा लगा सभी क्रिसमस धर्मों को- क्रिसमस त्योहार पर जो अटैक हुआ, बुरा लगा आपको? नहीं होना चाहिए था ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं निंदा करता हूं। निंदा और करते हैं। सबसे बड़ा बात जो मैं जो कहना चाहता हूं आज का डिबेट में, आपका डिबेट में बांग्लादेश का भी इशू है, दीपूदास का नाम भी है। आ रहा हूं, मौलाना सर, साजिद भारत रशीदी सर- आ रहा हूं। भारत सरकार ने देखिए क्या किया। बांग्लादेश सरकार लास्ट 10 दिन में भारत के हाई कमिश्नर को 2 बार बुलाया, थ्रेट भी दे रहा है, हुमकी भी दे रहा है। और आज भी एक हिंदुओं को मारा गया है, वो भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूं, आप भी सनातनी है, दुख तो लगेगा। लेकिन भारत सरकार को भारत सरकार जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हम लोग क्या चाहते हैं? पारिवारिक जो विदेश है, चलिए बगल में विदेश जो नीति देश है, पर आगे बात उसके करेंगे, साथ आपसे अच्छा सुझाव रिलेशन लेंगे, रखना। लेकिन एक बार मैं क्रिसमस अच्छा अटैक पर आता हूं। रिलेशन रखना। सर 10 सेकंड सर, नहीं, वो विदेश नीति पर आपसे बड़े बड़े जानकार बैठे हैं जो वहां फैसले ले रहे हैं, वो हम उस पर आते हैं, टॉपिक हाँ, पर आते हैं। बिल्कुल जो सर, क्रिसमस बिल्कुल सर। जो मैं क्रिसमस थोड़ा पर बहुत अटैक आपकी- हुआ, अब रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूं। क्रिसमस पर अटैक हुआ, गलत, आपको बुरा लगा, बट वो फिर ये सवाल उठता है कि बोल कौन रहा है? ये बोल टीएमसी के नेता रहे, जहां पर मेरे ख्याल से कोई हिंदू त्योहार बिना पत्थरबाजी के निकलता नहीं है। 2018 मार्च, रामनवमी, आसनसोल, पत्थरबाजी, 4 लोगों की मौत। 9 अक्टूबर 2022 कोलकाता मोमिनपुर इलाके में लक्ष्मी पूजा के दौरान झड़प। इसके बाद 2023 30 मार्च रामनवमी के जुलूस, हावड़ा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी। 16 नवंबर 2024
मुर्शिदाबाद, बेलडांगा जिला, कार्तिक पूजा पंडाल, पत्थरबाजी। अप्रैल 2025 रामनवमी के दौरान शिवपुर, मुर्शिदाबाद। दंगा होता है बंगाल। मैं कह रहा हूं, हाँ, बड़े गर्व से बोल रहे हैं प्रभु कि मैं हिंदू बोल त्योहार देता हूं। बंगाल में बिना पत्थरबाजी के बन नहीं पाता है, और आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि बुरा लग रहा है कि क्रिसमस जो ईसाई भाई हैं त्योहार नहीं बना पा रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार है। कितना आपका सवाल क्या है, आंसर भी आपको लेना है 10 हाँ, सेकंड में। दीजिए दीजिए। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था, हाल ही में जो दंगा हुआ था, हाँ। उसमें जो अरेस्ट हुआ उसमें आरएसएस का एक भी व्यक्ति है। तुर्को से 20 करोड़ रुपया का फंड भी आया, और बांग्लादेश से जो लोग आया, बीएसएफ ने पूछे 1000 डायरेक्ट लोग बस, बांग्लादेश हो में गया। आया और बस, बांग्लादेश बस। चले गए। देखिए वही लेकिन होता है बादल BSF देवनाथ। को अब नहीं सुबह कर और पाता। लेकिन जो भी घटना घटता है ठीक है, हो गया। 1947 के बाद से सुबह 1947 के बाद से जो भी घटना घट रहा ठीक है, है। लेकिन ये बिल्कुल सूरज गलत है। हाँ, कोई भी सुबह कोई खान, भी उसके बाद रशीदी जी और सूरज पहलवान। जल्दी से हो गया ऑडियो बंद जल्दी से। सुबह खान। अमन, मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान साजिद रशीदी, उसके बाद आ रहा हूं। राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका, आज क्रिसमस के दिन जो भी अटैक क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए लोगों पर हुए हैं, गलत। उसको होल हार्टेडली कंडेम करती हूं। बिल्कुल। वो कंप्लीटली गलत है। बिल्कुल ठीक। अभी कुछ दिन पहले जो यहूदियों पे हमला हुआ, उसको भी मैंने कंडेम किया। बंगाल में जो हिंदुओं के प्रति हिंसाएं हो रही हैं, उसको भी मैंने कंडेम किया। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई को लटका दिया गया, उसको भी मैंने कंडेम किया। और दिल्ली में लाल किले में जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट डॉक्टर होने के बावजूद फट गया, उसको भी मैंने कंडेम किया। इस तरह से अगर आप लोग कंडेम करें तो आपकी निंदा, आपकी कंडेमनेशन मानी जाए। जब आप लोग सेलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं, अपने निजी हित साधते हैं, और इनको मैं सूरजपाल अमू जी को भी एक बात कहना चाहती हूं अमन, आज पूरे विश्व को हिंदू एंड सनातन वैल्यूज की जरूरत है। अमू जी, आप लोगों की इन गतिविधियों के कारण हम लोगों के सारे काम पर पानी फिर जाता है। हाँ, ये जानबूझ के नैरेटिव बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हुआ, वो बात पूरे विश्व में ना उठाई जाए, उसके लिए इस घटना को उठा दिया जाएगा कि देखिए क्रिसमस पे ईसाइयों पर भारत में हमला हो रहा है। नैरेटिव बिल्डिंग हो जाएगी, हिंदू बदनाम हो जाएगा, समाधान नहीं मिलेगा, समस्या इससे बढ़ेगी। आपने कहा लास्ट 5 सेकंड्स अमन, आपने कहा कि क्या गंगा जी के किनारे सेंटा बन के घूमना चाहिए? अगर मां गंगा के लिए सचमुच काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर की गाड़ी में बम फटा, जो नदियों में बहा जाता है, सबसे पहले हमारे जो हिंदुओं को मारा गया, सारा पानी गंगा जी में जाता है। आखिरी 20 सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी, हो गया, सबको बोलना था। हो गया मौलाना साजिद रशीदी। अरे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं उनको रोके भाई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुबह हो गया मौलाना साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी 10 सेकंड। हो गया लगा के आई हूँ, क्या मैं क्रिश्चियन बन गई? नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ। नदी में डुबकी लगाकर आई हूँ। अरे इतना धर्म, हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक कुछ चीजों से खतरे में आ जाता है। वायरल बात रौनक के साथ।